नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, जीवन में पैसा कितना जरूरी है, ये सवाल अगर किसी बाबा से पूछो तो वो कहते हैं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। पैसा तो हाथ का मैल है, सब कुछ प्रभु का है, जो कुछ है वो प्रभु की भक्ति में है। लेकिन आजकल के बाबा खुद दिन रात इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और महंगे शौक भी रखते हैं। एक बाबा है जो लाखों की मोटरसाइकिल चलाता है। एक लेडी बाबा है जो मान रही है कि ब्रांडेड और लेटेस्ट फोन उनकी कमजोरी है। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज़ करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं पर ज़्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। ये सवाल किसी जवान आदमी से पूछो तो वो कहेगा कि जो कुछ है पैसा ही है। आप खुद देख लीजिए, आजकल के यूथ का हीरो अब्दुल कलाम नहीं मुकेश अंबानी हैं, क्योंकि वो सबसे अमीर हैं। लेकिन आज का युवा सबसे ज़्यादा डिप्रेस भी है। थेरेपी लेना आम बात हो गई है। तो फिर पैसा कितना ज़रूरी है, ये सवाल किसी बुजुर्ग आदमी से पूछिए, वो कहेगा इससे दवाई खरीद सकता हूँ मगर सेहत नहीं। लेकिन यही सवाल किसी गरीब से पूछिए जिसके घर में बच्चे भूख के मारे रोते हैं, तो वो कहेगा पैसा ही सब कुछ है। और अगर उसको आपने सादा जीवन उच्च विचार का ज्ञान दे दिया तो हो सकता है गुस्से में वो आपका सर भी फोड़ दे। मतलब हर आदमी के लिए उसकी उम्र और ज़रूरत के हिसाब से पैसे के अलग अलग मायने हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। इतना मान लेते हैं कि अपना एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होना चाहिए, घर के बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ सकें, सर पर कोई लोन ना हो, अचानक कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो इलाज के लिए पैसा मिल जाए, हाथ ना फैलाना पड़े, साल में एक बार देश या विदेश घूम सके और अकाउंट में कुछ लाख रुपए की सेविंग हो। इतना पैसा जरूरी है। मध्यम वर्ग का आदमी इतना ही सोचता है। अब जिस आदमी के पास इन बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के बाद 100 गुना और ज़्यादा 1000 गुना तक ज़्यादा दौलत है, यानी कुछ लाख नहीं कई 100 करोड़ रुपए उसके पास हैं, लेकिन फिर भी उसका कमाने का जुनून रुक नहीं रहा। और इस कमाने के लिए वो गैर कानूनी तो नहीं, लेकिन गैर जिम्मेदार तरीके का काम करता है। समाज के लिए अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? आज की रिपोर्ट में देखते हैं कि ऐसे इंसान को हम अच्छा या बुरा कहें ना कहें, मगर क्या उसको रोल मॉडल कह सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं नशे और जुए की, जिन्हें हमारे घर तक पहुंचाने का काम करते हैं टीवी और इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन। और इन विज्ञापनों में इन सब चीज़ों को बढ़िया बताने वाले सेलिब्रिटीज़, जो खुद करोड़ों रुपए घर पर ले जाने के लिए समाज में नशा और जुआ परोसते हैं। आप कह सकते हैं इतना भी कुछ नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले पान मसाला और गुटखा से शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 50,000 लोग हर साल मुंह के कैंसर से मरते हैं और 1 लाख लोग बीमार होते हैं। मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह गुटखा और पान मसाला है और इसकी वजह से देश को सालों $5 बिलियन से ज़्यादा की प्रोडक्टिविटी का नुकसान होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बहुत बहुत बड़ी कहानियां हैं पान मसाले को लेकर। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की लहर आई थी, केवल 50 केस निकलते थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी थी। कहा था कि थूकने से कोरोना फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ सेंटर की रिपोर्ट थी, WHO की रिपोर्ट थी। लेकिन जब हजारों केस निकलने लगे, WHO की रिपोर्ट के बाद तहलका मचने लगा, तो अचानक एक दिन पान मसाला को अनुमति दे दी गई कि आप पान मसाला बना सकते हैं, बेच सकते हैं। मैं हैरान कि हजारों केस निकल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मैंने सरकार को नोटिस दिया, उनके संज्ञान में लाए, लेकिन कोई बात नहीं हुई। तब मैंने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करी और मैंने कहा कि WHO की रिपोर्ट है, थूकने से कैंसर फैलता है। जब 50 केस थे तो सरकार ने रोक लगा दी और जब 50,000 केस रोज निकल रहे हैं तो अनुमति दे दी। क्या पान मसाला खाना इतना ज़रूरी है कि हम कोरोना को समाज में फैलने दें? लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, जगह नहीं थी लाशें दफनाने की। मैंने इतना ख़राब दौर नहीं देखा। विदेशों में पढ़ने वाले लोग
नौकरी करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग यहाँ पे व्याकुल रहते थे। आदमी से बात कर रहे थे कि हम आपको 5-10 लाख रुपए भेज रहे हैं, हमारे माता या पिता कोरोना से मर गए, उनका दाह संस्कार करा दीजिए। फ्लाइट्स बंद थी। ये हाल था। पान मसाला खाने के नुकसान थे ये। लेकिन पान मसाला कोरोना ख़त्म हो गया। मेरी जनहित याचिका पर तारीख पर तारीख लगती रही, कोई फैसला नहीं हुआ। और पान मसाला खाकर अभी भी हजारों लोग मर रहे हैं इस देश में। लेकिन अजय देवगन और विमल का साथ पुराना है। इनकी जवां केसरी का विज्ञापन बहुत वक्त से चल रहा है और ये ऐसे विज्ञापन बनाने को, विज्ञापन करने को सही भी ठहरा देते हैं। आज तक के एक इंटरव्यू में दी गई इनकी एक स्टेटमेंट सुनिए। जब आप कोई ऐड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसका नुकसान कितना होगा। मैं खुद के लिए यही कहूँगा कि मैं इलायची का ऐड करता हूँ। मैं मानता हूँ कि दिक्कत विज्ञापनों में नहीं है। अगर कोई चीज़ इतनी गलत है तो फिर वो बिकनी ही नहीं चाहिए। अजय देवगन स्टेटमेंट में 3 बातें कहते हैं। नंबर 1, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। ये बिल्कुल गलत तर्क है, क्योंकि किसी विज्ञापन करने का मतलब ही ये होता है कि आप सारी दुनिया को कहते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करिए। व्यक्तिगत होता तो अकेले में अपनी जवान को केसरी करते, जैसे अकेले में ये एक सिगरेट बुझते ही दूसरी जला लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो इलायची का विज्ञापन करता हूँ। ये तो सच है कि टीवी के पर्दे पर इलायची लिखा आता है, मगर जरा कोई अजय देवगन से पूछे कि भला कौन सी इलायची खाने से जवान केसरी होती है? वो सिर्फ तंबाकू भरा पान मसाला खाने से ही होती है, जो विमल का असली व्यापार है। कानून की भाषा में इसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। सीधे तौर पर पान मसाले का विज्ञापन नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्रांड, कलर, पैकेजिंग सब कुछ वैसा ही रखकर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि कुछ और बेचा जा रहा है। अगर सच में इलायची बेची जाती तो वो पान की दुकानों पर उतने ही आराम से मिलती जितना विमल पान मसाला। तीसरी बात जो अजय देवगन ने कही कि जब कोई चीज़ इतनी हानिकारक है तो बिकती ही क्यों है? ठीक बात है, नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन अगर बिक रही है तो आप सिर्फ पैसे के लिए उसकी बिक्री क्यों बढ़ा रहे हैं? इनके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं। खुद का प्लेन है इनके पास, महंगी महंगी गाड़ियां हैं इनके पास। अगर अजय देवगन ये मुहिम चलाते कि पान मसाला नहीं बिकना चाहिए तो वो समाज के लिए अच्छा काम होता, उसके लिए उन्हें पद्मश्री मिलता। रुकिए, इन्हें तो पद्मश्री मिला हुआ ही है, और वो सिर्फ इन्हें ही नहीं, शाहरुख खान और अक्षय कुमार भी पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के 3-3 पद्मश्री मिलकर पान मसाला बेच रहे हैं, जिससे लाखों लोग मर रहे हैं, उनके पास दवा के पैसे नहीं हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, मुंह का कैंसर हो जा रहा है। इन तीनों को फिल्मों में योगदान के लिए पद्मश्री मिला। इसका मतलब सरकार और समाज ने भरोसा जताया कि आगे भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन उस अच्छे काम से कमाए नाम का इस्तेमाल पान मसाला बेचने में कर रहे हैं। अजय देवगन और शाहरुख खान की तो फिर भी एक अच्छी बात है, कर रहे हैं तो मान भी रहे हैं, कह भी रहे हैं हमारी मर्जी, हम तो करेंगे। लेकिन अक्षय कुमार, वो तो यहाँ भी फिल्मी निकले हैं। ये अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विमल का ऐड करने लगे। फजीयत हुई तो इनको अपनी गुडविल बचाना ज़्यादा जरूरी लगा तो माफ़ी मांग ली। सुनिए, इन्होंने कहा कि तंबाकू का विज्ञापन ना कभी किया है, ना करूंगा, लेकिन आज के इंटरनेट के दौर में आप झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। 20 साल पुराना उनका रेड एंड वाइट सिगरेट का विज्ञापन सामने आ गया, जब ये कहते थे कि हम रेड एंड वाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही माफी के 1 साल बाद फिर से विमल के विज्ञापन में दिखे। सफाई दी गई कि ये तो पहले से ही शूट हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट था, वगैरह वगैरह। अगर अक्षय को दिल से बुरा लगा होता तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते, विमल कंपनी से लिए गए पैसे वापस लौटा देते। अगर जुर्माना होता तो वो भी दे सकते थे, करोड़ों रुपए हैं इनके पास, लेकिन नहीं, खेल ही सारा पैसों का है। गुडविल भी पैसा कमाने के लिए जरूरी है, तो भला पैसा कैसे दे देते हैं? और अगर हानिकारक विज्ञापन करने से सच में तकलीफ हो रही है तो थम्स अप का विज्ञापन तो अब भी करते हैं। भला कोल्ड ड्रिंक में ऐसी कौन सा अमृत है जिसे ये बेच रहे हैं? फल फ्रूट जैसी अच्छी चीज़ों का या खुद जो खाते हैं, या फिर मोदी जी से आम के बारे में सवाल पूछते हैं। मौका मिले तो मैं भी अक्षय कुमार से पूछूं कि ये नकलीपन का आम आप चूस कर खाते हैं या फिर काट कर खाते हैं।
नकलीपन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, सेलिब्रिटी फिल्मों के बाहर भी है। 1983 में जब इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, मैं स्कूल में पढ़ता था। मुझे आज भी याद है कि हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान कितने खुश थे। कपिल देव और सुनील गावस्कर सबके हीरो थे। उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी कमेंटेटर बन गए। वहाँ भी इज्जत और पैसे दोनों कमा रहे हैं। एक फेमस कमेंटेटर साल के 10-12 करोड़ रुपया कमाता है। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये दोनों भी कमला पसंद बेचने लगे? वहाँ भी वही नकली इलायची और असली पान मसाले वाला खेल है। इनके साथ साथ वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल ने भी कमला पसंद के विज्ञापन में आना शुरू कर दिया। सोचिए, कपिल देव हार्ट पेशेंट है, सुनील गावस्कर 74 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी पान मसाला बेच रहे हैं। सुनील गावस्कर को 1980 में और कपिल देव को 1991 में पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। सहवाग को 2010 में पद्मश्री सम्मान मिला। इन सब लोगों ने पद्म सम्मान और पान मसाला को मानो एक ही कर दिया कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। खिलाड़ी तो अपनी फिटनेस के लिए ही जाना जाता है, फिर भी पान मसाला बेच रहा है। इन लोगों को देखकर लगता है कि एक स्टेज के बाद पैसे की भूख एक लाइलाज रोग है, जहां आप अपनी सद्बुद्धि खो देते हैं। इनको पान मसाला बेचते हुए देखकर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही कहा, हम किसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सब खिलाड़ी ऐसे हों। सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पान मसाला बनाने की कंपनी ने उनको ब्लैंक चेक ऑफर किया था कि जो चाहो वो रकम भर लो, मगर उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं ऐसा विज्ञापन कभी नहीं करूंगा। सचिन के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले विराट कोहली तो और आगे हैं। 2017 के बाद से इन्होंने कोल्ड ड्रिंक तक का विज्ञापन करना बंद कर दिया। इनका कहना है, जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता वो औरों को करने को बिल्कुल नहीं कहूँगा। मतलब इनके जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए समाज में जहर नहीं बेचने का अच्छा फैसला कर चुके हैं। अब दूसरे जहर की बात करते हैं, वो है जुआ, जिसे फैंसी भाषा में ऑनलाइन गेमिंग कहा जाता है। लेकिन ये गेमिंग नहीं, गैम्बलिंग है। हमारे देश का सबसे पॉपुलर खेल क्रिकेट है और क्रिकेट में ऑनलाइन गेमिंग की सबसे बड़ी ऐप है ड्रीम 11। फैंटेसी क्रिकेट के नाम पर ड्रीम 11 इंटरनेट पर क्या क्या बेचते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 2 टीमों के बीच IPL का मैच होने वाला है। दोनों टीम के खिलाड़ियों में से चुनकर आप अपनी 11 खिलाड़ियों की टीम बना लीजिए। अगर आपके चुने हुए खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, वरना आपने जो 100, 200 या 500 रुपये देकर टीम बनाई है वो पैसे गए, खुला सट्टा। अब आप ना मैदान में उतरे ना खेले, बस दांव लगा दिया, जैसे सट्टे में लगाते हैं। दांव लगा दिया कि आपके तुक्के से कौन से खिलाड़ी चलेंगे। जैसे घुड़सवारी में घोड़े पर दांव लगाया जाता है, मगर जैसे आपके घोड़े का मूड का नहीं पता, वैसे ही उस दिन किस खिलाड़ी का बल्ला या बॉल चलेगी ये भी किस्मत की बात है। यानी ये खुला जुआ है। लेकिन ये जुआ ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहा है। ड्रीम 11 के 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। सोचिए, हमारे भी 1 करोड़ भी नहीं हुए हैं, 20 करोड़। लेकिन मोटे तौर पर देश का युवा, जिसे बेरोजगारी की वजह से सड़क पर सरकार के खिलाफ होना चाहिए था, वो रोज शाम को हाथ में स्मार्टफोन लेकर 1 करोड़ जीतने का ख्वाब देखता है और अपनी जेब से 100, 200 या 1000 रुपये लगाकर उठ जाता है। पर 20 करोड़ लोगों को क्यों लगता है कि वो केवल 1 करोड़ जिताने वाला इकलौता विनर बन सकता है? क्योंकि झूठे ख्वाब को ड्रीम 11 और इन जैसी अनेक कंपनियां बेच रही हैं, सेलिब्रिटी के माध्यम से बेच रही हैं। फिर से सचिन और कोहली को छोड़ दे तो शायद ही ऐसा कोई नया नाम, बड़ा नाम या पुराना सेलिब्रिटी हो जो ड्रीम 11 के विज्ञापन ना कर रहा हो। बल्कि अब तो ड्रीम 11 की इतनी बड़ी टीम बन गई है कि भारतीय क्रिकेट की ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड है। सोचिए, कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। मतलब हमारे देश के खिलाड़ी जो टी-शर्ट पहनकर खेलने निकलते हैं उस पर ड्रीम 11 ऊपर लिखा होता है और इंडिया नीचे। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, ये ऑनलाइन जुआ दूसरे खेलों के नाम पर भी बेचा जाता है। रवि सर्किल नाम की ऑनलाइन गेमिंग ने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रवि तो सीधा साधा ताश का खेल है। ऋतिक रोशन, जिन्हें बच्चा बच्चा फॉलो करता है, उनके गानों पर नाचता है, फिल्में देखता है, उन सब बच्चों को ये कह रहे हैं कि रमी खेलो। मैं इस जुए का विज्ञापन अपने चैनल पर चलाना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ दिखाने के लिए चला रहा हूँ। देखिए।
बस एक गेम जीतकर आपको मिल सकती है एसयूवी, कार, बाइक या इनमें से कोई भी प्राइज। तो अभी जाइए खेलिए रमी सर्कल पर। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ऋतिक रोशन जैसा सेलिब्रिटी जब ये कहेगा कि आपको रोज एसयूवी कार मिल सकती है तो लोग खासकर बच्चे खेलना चाहते हैं। आखिर में 2 सेकंड में बोला जाता है कि इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, लेकिन ये बात ऋतिक रोशन नहीं बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि गाड़ी जीत सकते हो। ये बोलने के लिए इनको शायद 10 करोड़ रुपए दिए गए हो या 20 करोड़ रुपए दिए गए हो, मगर क्या उन्हें इस पैसे की जरूरत है? जी नहीं, ये पहले ही 3100 करोड़ के मालिक हैं। मगर जैसा मैंने पहले भी कहा कि पैसे की भूख एक लाइलाज बीमारी है। सिर्फ रमी और ऋतिक रोशन ही नहीं है, जुपी लूडो ने घरों घर में खेले जाने वाले बच्चों के प्यारे से लूडो खेल को भी जुआ बना दिया है। इसका विज्ञापन बहुत सारे फिल्मी सितारे करते हैं। सुनील ग्रोवर, मोनी राय, विजय राय, अभय देओल और सैफ अली खान इनमें से कुछ प्रमुख सितारे हैं। हो सकता है कि बाकियों को पैसे की जरूरत हो, लेकिन सोचिए, पटौदी रियासत का नवाब और एक और पद्मश्री विजेता सबको लूडो में किस्मत आजमाकर पैसे कमाने को कह रहा है। इनके पास 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति है, मगर और पैसा चाहिए। चाहे वो कमाने के लिए किसी को भी जुआ खिलाने को उकसाना पड़े, ये वो भी करेंगे। अब सवाल की शुरुआत पर आते हैं जहाँ से वीडियो शुरू किया था। ये सब सेलिब्रिटी जो नशा या जुआ बेच रहे हैं, क्या ये अच्छे लोग हैं या क्या ये बुरे लोग हैं? इनके इस काम को अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, मगर इन्हें सबसे पहले बुरा कहना भी गलत होगा। ये चीज़ें बनाने वाला इनसे पहले बुरा है। सरकार भी इनसे पहले बुरी है जो इलायची के नाम पर पान मसाला बिकने देती है। कोर्ट का फैसला भी बुरा है, जैसे गेम ऑफ स्किल बोलकर ये सारे ऑनलाइन गेमिंग चलने दिए और देश के यूथ को जुए की लत लगवा दी है। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बहुत जाने माने अधिवक्ता हैदर जी। मैंने उनसे कहा है कि ज़रा स्टडी करें, हम लोग को ना कोशिश करें कि कोर्ट में जाएं और इन सब चीज़ों को बंद कराएं, क्योंकि ये समाज के लिए, नौजवानों के लिए, देश के लिए घातक है। अब आप सोचिए, इसलिए क्या ये सेलिब्रिटी अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बारे में कोई भी जजमेंट मैं नहीं दे रहा, आप भी मत दीजिए। लेकिन क्या ये सेलिब्रिटी जो पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं और समाज को खराब करने में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं, क्या ये पद्मश्री या पद्म भूषण सम्मान के लायक हैं जो समाज में अच्छे कामों के लिए दिया जाता है? शायद नहीं। क्या ये सब रोल मॉडल बनाने के लायक हैं? आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों को कहेंगे कि इनके जैसा बनो, बड़े होकर चाहे जहर बेचना हो या जुआ, बस पैसे कमाना? आप ऐसा नहीं कहेंगे, कहना भी नहीं चाहिए। इसलिए अपने रोल मॉडल बड़े ध्यान से चुनिए और मेरे साथ सही सवाल पूछते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोगों ने 4 PM म्यूजिक बहुत मन से चैनल बनाया है। रस प्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनी वो एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है। 4 PM म्यूजिक पर जाइएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा। पटना में पंकज त्रिपाठी जी आए, प्रीमियर हुआ। आपका भी प्यार उस चैनल को चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।